आर विमेन रियली सेफ? ये सवाल हर एक औरत और हर एक लड़की के जहन में कम से कम एक ना एक बार तो ज़रूर आया होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में विमेन सेफ्टी की कंडीशन उतनी ही ज़्यादा रियश्योरिंग है जितनी डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर डिमांड। मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाती है, क्योंकि अगर ऑफिशियल रैंकिंग की बात करें तो विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 181 कंट्रीज़ में से 131 है, जो काफ़ी शर्मनाक है। लेकिन विमेन सेफ्टी पर बात करते वक्त सिर्फ परसेप्शन नहीं, ग्राउंड रियलिटी और नेशनल डेटा दोनों को साथ देखना ज़रूरी है। और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2011 में विमेन क्राइम के लगभग 2.28 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे और 2021 तक ये नंबर बढ़कर 4.28 लाख हो गया, यानी करीब 86% का इंक्रीज। इन क्राइम्स में सबसे बड़ा हिस्सा है डोमेस्टिक वायलेंस का, लगभग 30%। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, करीब 31,677, यानी एवरेज 86 केसेस हर दिन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर, फैमिली रेपुटेशन और लोग क्या कहेंगे वाली सोच की वजह से कई केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। और सबसे हैरान करने वाली बात, ज़्यादातर केसेस में क्रिमिनल कोई अननोन नहीं बल्कि विक्टिम के जान पहचान वाला ही कोई होता है। आयरनी देखिए, जब कोई लड़की अपनी मर्जी से दूसरी कास्ट में शादी करती है तो सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और लव जिहाद जैसे नारे पूरे देश में गूंजने लगते हैं। लेकिन जब किसी औरत के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, रेप या मैरिटल क्राइम होता है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। और ये सिर्फ हवा में मारा गया तीर नहीं है, क्योंकि 2023 में विमेन क्राइम के अगेंस्ट 4.48 लाख केसेस रजिस्टर हुए, जो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जिसमें वर्कप्लेस हरासमेंट, स्ट्रीट हरासमेंट और ऑनलाइन अब्यूज़ जैसे केसेस भी शामिल हैं। विमेन क्राइम पैटर्न इंडिया के हर एक स्टेट में सिमिलर ट्रेंड शो करता है, यानी ज़्यादा पॉपुलेटेड और अर्बन एरियाज़ में केसेस ज़्यादा। और इन केसेस में नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स आगे हैं, जिनमें किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल क्राइम का ग्राफ बहुत हाई है। वहीं छोटे शहरों और पहाड़ी इलाकों में अंडर रिपोर्टिंग की वजह से नंबर कम दिखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइम कम है, बस अंडर रिपोर्टिंग की आड़ में ये केसेस अब तक छुपे हुए हैं। अब मेरी ही तरह आपके दिमाग में भी यही ख्याल आया होगा कि पहाड़ों का जिक्र हुआ और उत्तराखंड का नाम ना आए, ये तो लाजमी नहीं है। तो चलो अब उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड, जिसे विमेन सेफ्टी के मामले में रिलेटिवली सेफ माना जाता था, आज वही के रीसेंट डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स एक डिफरेंट पिक्चर शो कर रहे हैं। यहाँ के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा विमेन के अगेंस्ट क्राइम फेस कर रहे हैं। क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट। जब हम इतने सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं तो ऑफिशियल और फैक्चुअल डेटा बहुत मायने रखते हैं, जो साफ साफ दिखाते हैं कि यहाँ क्राइम ग्राफ में कितने चेंज आए हैं। अब हम एक बार इन सारे क्राइम्स के डिटेल फिगर्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं असॉल्ट ऑन विमेन की, जहाँ देहरादून में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जो थे 156, जिसके बाद हरिद्वार 146, उधम सिंह नगर 128, नैनीताल 104, पौड़ी 14, पिथौरागढ़ 22, अल्मोड़ा 15, चंपावत 13, चमोली 7, उत्तरकाशी 5, टिहरी 8, बागेश्वर 4 एंड रुद्रप्रयाग 2। अब इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल किडनैपिंग की, जिसमें देहरादून में 178 मामले दर्ज हुए, जिसके बाद हरिद्वार 183, उधम सिंह नगर 44, नैनीताल 27, पौड़ी 22, पिथौरागढ़ 20, चंपावत 12, चमोली 15, उत्तरकाशी 9, बागेश्वर 1 एंड रुद्रप्रयाग 8। जिसके बाद डाउरी हरासमेंट की बात की जाए तो देहरादून में 382 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद हरिद्वार 203, उधम सिंह नगर 249, नैनीताल 110, पौड़ी गढ़वाल 15, पिथौरागढ़ 13, अल्मोड़ा 1, चंपावत 9, चमोली 1, उत्तरकाशी 4, टिहरी 15, बागेश्वर 3 और रुद्रप्रयाग 1। अब बात करते हैं रेप केसेस की, जिसमें देहरादून में 85 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद हरिद्वार 50, नैनीताल 26, पौड़ी 13, पिथौरागढ़ 8, अल्मोड़ा 3, चंपावत 4, चमोली 2, उत्तरकाशी 2, बागेश्वर 5। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि प्लेन डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों के कंपैरिजन में क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें अंडर रिपोर्टिंग एक मेजर फैक्टर हो सकता है।
इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से देहरादून का नाम आजकल सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में है, जिसका एक मेजर कारण है नारी 2025 की विमेन सेफ्टी रिपोर्ट। क्योंकि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में विमेन सेफ्टी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31 सिटीज़ के सर्वे में देहरादून लास्ट 10 में शामिल है, जिसमें विमेन सेफ्टी के मामले में सिटी का स्कोर 60.6% था, जो नेशनल एवरेज यानी 64.6% से भी कम है। अगर विमेन क्राइम के ओवरऑल डेटा को और गहराई से खंगाला जाए तो देहरादून में 50% औरतों ने बताया कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। 19% का कहना है कि उनके साथ किसी नोन या आस पड़ोस के लोगों ने ही छेड़छाड़ की। वहीं 13% औरतें बताती हैं कि उन्हें उनके ऑफिस में ही हरासमेंट का सामना करना पड़ा। इससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 40% विमेन ने इन क्राइम के अगेंस्ट कोई कंप्लेन भी फाइल नहीं करवाई। रीज़न, पुलिस पर ट्रस्ट की कमी या फिर क्राइम्स को नॉर्मल मान लेना। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि ये वही देहरादून है जहाँ एक टाइम पर सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स हुआ करते थे और इन इंडेक्स में देहरादून के मामले लगभग ना के बराबर देखने को मिलते थे। लेकिन हालात बद से बदतर तो अब हो गए, जब इन क्राइम्स की वजह से लड़कियों को सीधा मौत के घाट ही उतार दिया गया। इन मामलों में सबसे पहले नाम आता है पलटन बाजार में हुआ एक 23 साल की लड़की का दिन दहाड़े मर्डर। और सबसे शॉकिंग बात, उसने पहले ही अक्यूज के खिलाफ हरासमेंट कंप्लेन फाइल की थी। तो सबसे बड़ा सवाल, जब कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी तो टाइमली एक्शन क्यों नहीं हुआ? और जब मार्केट में इतनी भीड़ थी तो किसी ने आगे बढ़कर हेल्प क्यों नहीं की? एक और शर्मनाक मामला जिसमें अपने घर की इकलौती उम्मीद अंकिता भंडारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने होटल में वीआईपीज़ को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया। इन केसेस से हमें यह भी पता चलता है कि औरतों को अपने वर्क प्लेस पे कितना सेक्सुअलाइज और हरास किया जाता है। वैसे तो ये 2022 का मामला है, लेकिन सरकार हमसे जो विमेन सेफ्टी के बड़े बड़े वादे करती है, ये उन वादों पे एक बड़ा तमाचा है। खैर, इतना सब होने के बाद भी पूर्व एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि विमेन सेफ्टी उत्तराखंड पुलिस की टॉप प्रायोरिटी है। उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए चेक पॉइंट्स बनवाए गए हैं, जिसमें विमेन ऑफिसर बिजी एरियाज़ में डिप्लॉय की गई हैं और विमेन पेट्रोलिंग टीम्स एक्टिव हैं ताकि कंप्लेंट्स पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। लेकिन सवाल पहले भी यही था और आज भी यही है कि जब एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है तो सोसाइटी और नेता इज्जत के नाम पर हवाबाजी करने लगते हैं। लेकिन जब कोई लड़की हरासमेंट या वायलेंस का शिकार होती है तो वही सोसाइटी और नेता चुप क्यों हो जाते हैं? आखिर क्यों? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अवेयरनेस फैलाएं और देखते रहें जोखिम न्यूज़।